नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 28 अगस्त 2021 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जल परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता प्राप्त करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश का स्थान है। और साथ ही साथ आज आपके लिए वीडियो के अंत में एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी हम डिस्कस करेंगे। सरप्राइज दोस्तों ऐसा कि आपको मालूम होना चाहिए, अभी तक मैंने आप लोगों को कितनी सारी लिस्टिंग जो बताई है, जिसमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश लगातार अव्वल रहा है या मध्य प्रदेश का पहला दूसरा स्थान रहा है। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को पूरे जितने भी इंडेक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे, उन सब को लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देख लेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन कौन सी रैंकिंग में फर्स्ट स्थान रहा है या जो भी स्थान रहा है, अव्वल रहा है मध्य प्रदेश, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से भी संबंधित एक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो इसके हितग्राही हैं उनसे संवाद किया है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट टुडे। और साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू visiting first time my channel, please subscribe my channel and hit bell icon and miss out any update. If you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. अगर आप इस लेक्चर की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस लेक्चर की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। PDF दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, परंतु इवनिंग में मैं उसको अपलोड करता हूँ, तो इवनिंग में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका 28 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जबलपुर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों की 100% आबादी को लगा टीका। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, लगातार जबलपुर टीकाकरण में काफ़ी आगे चल रहा है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, लगभग जो पहली बार जब इसके पहले का जो टीकाकरण अभियान हुआ था, उस दौरान आपको मालूम होना चाहिए जबलपुर की ही एक पंचायत थी जिसका पूरा का पूरा 100% फर्स्ट डोज लगा दिया गया था। तो ये भी प्रथम पंचायत किस जिले की बनी थी, जबलपुर की ही बनी थी, तो उसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। साथ ही साथ जबलपुर से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने उस समय आप लोगों को बताया था कि जबलपुर का एक जिला है जहाँ पर प्रत्येक बच्ची के जन्म लेने पर वृक्षारोपण किया जाता है और उस वृक्ष को बच्ची का नाम दिया जाता है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने जबलपुर से संबंधित आप लोगों को बताए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जबलपुर की कितनी ग्राम पंचायतों की 100% आबादी को लगा टीका, अर्थात दोनों टीके की बात यहाँ पर चल रही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 81 ग्राम पंचायत, 67, 50 या फिर 40। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 81 ग्राम पंचायत है जबलपुर की, जिनके 100% आबादी को लगा दिया गया है टीका। दोस्तों जबलपुर आपको मालूम होना चाहिए, जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की दोस्तों पहली कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी, यहीं पर की गई थी, JNU जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है। 1964 में से इस्टेब्लिश किया गया था और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती के लिए रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र, तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जबलपुर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर त्रिपुरी नामक स्थान यहीं पर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन हुआ था, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1939 की यह बात है, 29 जनवरी की वह डेट थी, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बताना चाहूँ, त्रिपुरी जो जगह है वहीं पर कल चुरी नामक वंश का शासन था दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। यहीं पर एक 64 योगिनी मंदिर है। मध्य प्रदेश में वैसे 64 योगिनी मंदिर 2-3 स्थानों पर हैं, तो इनको आपको याद रखना है। एक आपका दोस्तों खजुराहो में, एक मुरैना में भी मिलता है, एक दतिया में भी कहीं कहीं पर बता दिया जाता है, परंतु मोटा मोटी अगर देखे जाए तो आपका जबलपुर वाला और खजुराहो वाला काफ़ी अधिक फेमस है। इसके बाद जो मुरैना वाला है उसका भी काफ़ी अधिक फेमस है, तो उसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो 64 योगिनी मंदिर है, यह किसके द्वारा बनाया गया था, कलचुरी वंश के युव राज सह नाम था, उनके द्वारा बनाया गया था, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनकी जो मिसेस थी उनका नाम था नोहेला, और उनके द्वारा दोस्तों नोहलेश्वर, याद रखिए, दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ क्लियरली, नोहलेश्वर, याद रखिए इस नाम को। नौलेश्वर महादेव का मंदिर दमोह में बनवाया गया था, किनकी पत्नी द्वारा, युवराज सिंह की पत्नी जिनका नाम था नौहेला, उनके द्वारा नौलेश्वर मंदिर बनवाया गया था, शिव जी को समर्पित है, दमोह में यह बनवाया गया था, काफ़ी फेमस यह मंदिर है। सॉरी दोस्तों, अब देखते हैं जबलपुर जिले की 81 ग्राम पंचायतों को 100% आबादी को लगा टीका। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जबलपुर प्रवास के दौरान कहा कि कोरोना के बचाव टीकाकरण एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री की इस बात पर जबलपुर वासियों ने जादुई असर किया।
अब तक जिले की लक्षित आबादी के विरुद्ध 66% को पहली डोज और 34% आबादी को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं जिले की 81 ग्राम पंचायतों की 100% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री किस जिले के प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के हितग्राहियों से करेंगे संवाद? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो प्रधानमंत्री आपकी शहरी आवास योजना है, इसके हितग्राहियों से वह संवाद करेंगे। तो किस जिले के हितग्राहियों से यह संवाद करेंगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। आर फर्स्ट ऑप्शन इज दैट खंडवा, सेकंड ऑप्शन खरगोन, बड़वानी या फिर शहडोल। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खंडवा। दोस्तों इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के हितग्राहियों से खंडवा में करेंगे संवाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों खंडवा। खंडवा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? खंडवा में ही दोस्तों आपका नवग्रह मंदिर है, इसको भी आपको याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट फ्रॉम खंडवा कि खंडवा में ही आपको याद रखना है ओमकारेश्वर है। यहीं पर आपको याद रखना है दोस्तों संयुक्त ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में केवल 2 ज्योतिर्लिंग है, तो एक यहीं पर और यहीं पर ओमकारेश्वर में एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है। खरगोन दोस्तों प्रारंभ में यहाँ पर इसका नाम क्या था आपको याद रखना है महिष्मती। कहाँ पर थी दोस्तों प्राचीन नगरी? यहीं पर थी खरगोन में, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे दोस्तों यहीं पर एक स्थान है रावण खेड़ी। क्या नाम है दोस्तों? रावण खेड़ी। 1740 में दोस्तों यहीं पर बाजीराव पेशवा की क्या है दोस्तों समाधि है नर्मदा किनारे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। बड़वानी दोस्तों 52 गजा यहीं पर है, ऋषभ देव की यहीं पर मूर्ति है, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शहडोल जिला दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका शहडोल जिला। क्यों? जनसंख्या से इंपॉर्टेंट यहाँ का एक फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों को हमेशा बतलाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए आपको बता देता हूँ जनसंख्या में दोस्तों छोटा संभाग है, तो यह आपको याद रखना है शहडोल जिला। शहडोल संभाग की बात कर रहा हूँ, जनसंख्या में छोटा है शहडोल संभाग। तो चलिए आइए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमने देखा कि खंडवा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनसे संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है दोस्तों, कब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों जून 2015 में इसे लागू कर दिया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2015 में केंद्र सरकार द्वारा इसे बना दिया गया था। और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 8,37,000, 9,50,000, 4 लाख आवास या फिर 23,20,000 आवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8,37,000 आवास इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा जो कि मैंने आपको बताया था और कौन कौन सी योजना है जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान खंडवा में करेंगे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के हितग्राहियों से संवाद। 363 निकायों के 29,292 हितग्राही होंगे लाभान्वित। 50,253 हितग्राहियों के आवास का करेंगे भूमि पूजन। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह ने बताया प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना शुरू की गई थी। प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 8,37,000 दोस्तों पॉइंट भी नोट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग हियर। 8,37,000 आवास इसके अंतर्गत एक्सेप्ट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। इनमें से 3,33,000 हितग्राहियों के आवास पूरे हो चुके हैं। तो दोनों को आपको याद रखना है। 8 लाख टोटल स्वीकृत किए गए हैं 2015 से लेकर अब तक और 3,33,000 बनकर भी पूरे तैयार हो चुके हैं और शेष आवासों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किए गए हैं। भूमिहीन परिवारों को भूमि का पट्टा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन किस जिले में किया गया? मध्य प्रदेश के केवल एक जिला है इंदौर। याद रखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट हाउस योजना के अंतर्गत इसी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोग्राम अप्लाई किया गया है और एकमात्र जिला है जो कि इंदौर है। चलिए आइए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो जल परीक्षण प्रयोगशाला है उनको मान्यता देने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर रहा है तो यहाँ पर भी नंबर 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। चलिए फटाफट देखते हैं और कौन कौन से स्थानों पर हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। परंतु उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जल परीक्षण से संबंधित। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अव्वल। जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और शोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड
NABL से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश है कि सभी राज्य अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित अंतराल में प्रत्ययन बोर्ड से NABL प्रमाण प्राप्त करें ताकि इस सेवा की उच्च गुणवत्ता के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रदेश के द्वारा और जिला स्तरीय 51 प्रयोगशाला को प्रत्ययन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। देश के विभिन्न जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यता प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अव्वल रहा है। यहाँ की 30 प्रयोगशालाओं की मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला और महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर रहा है। तो महाराष्ट्र राज्य इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है। और अधिकतम मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप लोगों को मालूम ना हो, अगर क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछ रहे हैं MP वाले, जितने भी MP के क्वेश्चंस हैं, आप चाहे व्यापम उठा लीजिए, चाहे आप MPPSC में, तो अभी आप देख ही सकते हैं कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हमें तैयारी भी डीपली तरीके से करनी होगी। अगर आपसे यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपसे दोस्तों भाई पूछता है अधिकतम चीज़ों में, अगर डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि मध्य प्रदेश का स्थान इसमें प्रथम था तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो अधिकतम में आपको याद रखना है, जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण, आपका जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था, इसमें आपका गुजरात रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और गुजरात से हमेशा अधिकतम आगे पीछे रहा है। तो दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो गुजरात और महाराष्ट्र रहे हैं। तो इन दोनों में से अगर आपको एक मिलता है तो आप लगा सकते हैं, परंतु यह ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको डीपली तरीके से यह चीज़ मालूम हो। तो चलिए देखते हैं, अब हम देख लेते हैं पिछले साल की योजनाओं के मामले में। यदि पिछले साल की योजनाओं को क्रियान्वयन में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर नजर डालें तो यहाँ पर फटाफट देखते हैं हम। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने में देश में अव्वल रहा दोस्तों, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है इसमें। सेकंड देखते हैं, वही भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सब में नंबर 1 रहा है दोस्तों। फटाफट में योजनाओं के नाम बोलता जाता हूं, आप नोट करते जाइए। आपको PDF इवनिंग में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसको कंप्लीट कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्मार्ट सिटी योजना की रैंकिंग में दोस्तों नंबर 1 रहा है। ओवरऑल रैंकिंग में यूपी रहा है नंबर 1, परंतु स्मार्ट सिटी में नंबर 1 इंदौर रहा है। जल जीवन मिशन जो कि मैं आपको बता चुका हूं, इसमें भी नंबर 1 रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी नंबर 1 रहा है। राशन वितरण में भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाने सहित योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू कर पुनः राष्ट्र में अव्वल होने का संदेश दिया, तो यह भी आपको याद रखना ही है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। पिंक वैक्सीन स्थल किससे संबंधित है, मैंने आपको कल लोग जरूर बताया था। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी जीनोमिक्स लैब स्थापित होगी दोस्तों। अगेन आई डू humble request to all student who is not giving answer, who is not appear in this quiz session, so please my humble request to all, please give answer. If you give answer you can easily remember whenever you sitting in your exam hall. Yes, I gave this question answer in daily current affair discussion, so you can easily remember. It will beneficial for you and other people who have know about these questions answers. So thank you so much watching this video. If you visiting first time my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon to get new update. If you want to join my telegram channel, link in the description, you can go join my telegram channel. Thank you so much watching this video.